मैं अब आपके सामने जो हमारे चीफ गेस्ट है श्री अखिलेश सिंह रावत जी, जो कि जौनसार बाबर में इनका जन्म हुआ और आप देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़े और आपने जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की और लगभग आपको इस अनुभव का 5 वर्ष पूरा हो चुका है, ये जो मुझे ज्ञात है। और दूसरा, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही, जिसको किसी जमाने में घड़ी वाला कॉलेज कहा जाता था और आज भी इसी नाम से जाना जाता है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो नॉर्थ कैंपस में है और दूसरा साउथ कैंपस में है, दैट इज श्री राम कॉलेज। ये दोनों संस्थाएं के फाउंडर एक ही हैं, वो लेडीज है, ये कोएड है। लेकिन थोड़ा सा है कि यहाँ इकोनॉमिक, बीकॉम और आर्ट्स वगैरह के हैं और साइंस वगैरह नहीं पढ़ाई जाती है यहाँ, ये है। तो शायद मैं गलत नहीं हूं तो आपने एलएलबी दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, वो भी 2012 और 15 के बीच में, और बीकॉम ऑनर्स श्री राम कॉलेज से ही किया। आप कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे 2012-13 में और 2017-18 में यंगेस्ट बोर्ड ऑफ टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रहे टीएसी के, जो कि उत्तराखंड के टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार द्वारा संचालित है। 2013-16 में दिल्ली स्टेट फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट एंड यूथ WOSY के में भी आप रहे। 2012-13 में दिल्ली प्रदेश के स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट SFD में भी आपने कार्यभार संभाला। तो आपकी जितनी भी बातें की जाए तो एक कहते हैं कि सूरज को जो है दिया दिखाने वाली बात है, तो वो, और आप हमारे स्टूडेंट रहे, ये तो सबसे बड़ी हमारा सौभाग्य है। और मुझे आशा है कभी भी बच्चों को, टीचर्स को किसी प्रकार का भी जो कानूनी तौर पर कभी सलाह या मशवरा या अन्य योगदान की जरूरत तो आप पूरी सहायता करेंगे हमारे विद्यार्थियों के। तो हमारे एक नारा है, स्टूडेंट, कर्मचारी और टीचर्स एकता जिंदाबाद। तो हम चाहेंगे आप बराबर हमें सहयोग करते रहेंगे और इस मंच पर भी आपका पूरा पूरा सहयोग रहेगा, यही मेरा आपसे उम्मीद भी है। A moment of a great pride and honor to be part of such a graceful event of ARAM, which is a cultural event organized by a cultural society, Devbhoomi Pahari Cultural Society, formed by students of Uttarakhand and Himachal Pradesh at Delhi University. सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं मूल से जौनसार बाबर उत्तराखंड से आता हूँ, तो मैं आप सभी को अपनी अपनी जो हमारी उत्तराखंड की जो लैंग्वेज है सभी को नमस्कार बोलता हूँ। जैसे हमारे जौनसारी में बोलते हैं कि सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और सभी तुम अच्छे भले, इसका मतलब है कि आप सब खुश होंगे। हमारे कुमाऊनी में बोलते हैं मेवार उत्तराखंड तीनों भाइयों को नमस्कार। गढ़वाली में सभी उत्तराखंड बहनियों से मेरो सादर प्रणाम। और हमारे हिमाचल जो भाषा है अपर हिमाचल की, उसमें बोलता है तुम्ही सभी को नमस्कार, तुम्ही सभी राजी खुशी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देवभूमि कल्चरल सोसाइटी, इस पहाड़ी कल्चरल सोसाइटी की जो फाउंडर मेंबर है अदिति जी, अमन डोभाल जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपकी जो कोर कमेटी के सदस्य हैं सुरेंद्र तोमर जी, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया है। और इस इवेंट के जो आई थिंक जो होस्ट हैं आयुषी और शांतनु, और हमारे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी रामचंद्र कॉलेज के प्रोफेसर है जिन्होंने मेरा बड़ा अच्छा परिचय दिया, केसी पंत सर और सुकन्या मैम का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं उनको भी कृष्ण लाल पंत जी, जिनसे हमें उत्तराखंड के बारे में और उनके नेक कार्यों, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में हमें उनके जो कार्य जो कर रहे हैं उनके बारे में पता चला। आयशा बिष्ट जी,
जिन्होंने बहुत सुंदरता से, जो एक कलाकार हैं, जो हमारे कल्चर को, मतलब दिल्ली में रहने के बावजूद भी उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। पहले तो मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा परिचय, वैसे तो केसी पंत जी ने दे दिया है, बट मैं फिर भी आपको देना चाहूंगा। मैं मूल से वासुदेवता की धरती जौनसार पावर के बुल्हान, एक छोटा सा गाँव है, वहाँ वहां से हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ है। मेरी जो शिक्षा है सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून से हुई है। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन किया है अपना श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई वहां से करी है। उसके बाद मैंने अपनी फैकल्टी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई करी है। और मैं पिछले 6 साल से दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य दिल्ली के लीगल फील्ड में मैं अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और मैं करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM। सो आई एम वहाँ का मैं गवर्निंग बोर्ड का मेंबर भी हूँ, एंड आई एम द यंगेस्ट मेंबर ऑन द बोर्ड, एंड आई थिंक फर्स्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू रिप्रेजेंट ऑन दैट बोर्ड। सो इट्स बीन एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दैट वंडरफुल प्रोग्राम। पहले तो मैं आप सभी को, अगर हम कल्चर की बात करते हैं, तो मैं आप सभी को थोड़ा अपने जो संसार का जो हमारा एक कल्चर है उस, और जितना मैंने अपने गढ़वाली मित्र और कुमाऊनी मित्र और हिमाचली मित्रों से थोड़ा थोड़ा उनका कल्चर जो मैंने जाना है, मैं आपको उसके एक दौरा सा कराना चाहूंगा। जौनसार पावर का जो कल्चर है, जौनसार पावर में आपने अगर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान की एक जगह है महाराष्ट्र में, शनि शिंगणापुर, वहां पे ताले नहीं लगाते। तो जौनसार पावर की धरती में भी हम ताला नहीं लगाते। वहां पे आज भी वहां की जो संस्कृति है, वहां पे जैसे हम देखे होंगे पूरे हिंदुस्तान में न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जौनसार पावर में आज भी ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। आज भी वहां पे परिवार जो है, वहां पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, वहां पे आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि वहां पे 100 लोगों की अभी भी ज्वाइंट फैमिली। इनफैक्ट जो मेरी फैमिली है, आई एम बॉर्न एंड बॉर्न इनटू अ ज्वाइंट फैमिली। मेरी फैमिली में अराउंड 52 मेंबर्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पे आज भी ये कल्चर, जो एक दूसरे का ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। दूसरी जो वहां पे एक बड़ी अच्छी जो चीज है, आज भी वहां पे जो दहेज प्रथा है वो बिल्कुल नहीं है। आज भी वहां पे जब लड़की की शादी होती है तो एक कांसे की प्लेट और थाली और एक कटोरा ही लड़की के साथ आता है। वो वहां की एक बहुत अच्छी प्रथा है। वहां का जो हमारा संस्कृत जिसे कहते हैं नृत्य है, वहां का वो हारुल, एक हारुल वहां पे प्रेजेंट होती है। हारुल डांस फॉर्म है, वो एक गाना हारुल के वो भी लगती है, गाना भी हारुल का होता है। वहां पे नाटी जो एक्चुअली जौनसार बाबा थोड़ा हिमाचल फ्रॉम द बॉर्डर, तो हिमाचल का जो क्षेत्र है, अपर हिमाचल का, थोड़ा नाटी पांडव नृत्य भी वहां होता है। वो गढ़वाल में भी होता है पांडव नृत्य। फिर वहां पे जो मुख्य पर्व है, मुख्य पर्व जो जौनसार पावर के हैं, माघ का एक पर्व मनाया जाता है जो अभी जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद वहां पे एक बिस्सू मेला होता है जो कि अप्रैल के महीने में होता है। वहां पे सब लोग आते हैं उस मेले में। वहां पे तीर कमान का भी एक खेल होता है जिसे खोटा कहते हैं। वहां पे ये हारुल का एक नृत्य होता है, लोग आके सारे लोग डांस करते हैं। फिर वहां पे एक पुरानी दिवाली का एक कॉन्सेप्ट है, पुरानी दिवाली का पर्व मनाया जाता है, जो कि एक जब हमारे यहाँ तीर में हम जब दिवाली मनाते हैं उसके एक महीने बाद वहां पे पुरानी दिवाली का फेस्टिवल मनाया जाता है। और उससे लोग अपने हाथ से वो पूरा सेलिब्रेट करते हैं। वो पुरानी दिवाली मेरे हिसाब से एक हफ्ते चलती है वहां पे। उसमें सब लोग अपने डांस फॉर्म करते हैं। और मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने अपने थोड़े गढ़वाली भाई बहनों से थोड़ा जो गढ़वाल के बारे में जाना है। जैसे अभी आयशा पिस्सी कह रही थी, वहां के जो फेमस सिंगर है नरेंद्र नेगी जी, उनको कौन नहीं जानता। गढ़वाल तो वैसे ही बाबा केदार और बद्रीनाथ की धरती है। दूसरी जो गढ़वाल के बारे में, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेजेंटेशन दी, अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स ऑफ देवभूमि। उन्होंने बोला पेड़ों पाको पारा माता, जो वो गाना है, आई थिंक वो एक नेशनल एंथम ही है उत्तराखंड का, मुझे लगता है। अब तो हिंदुस्तान के हर आदमी को, मैं कभी भी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो लोग मुझे यही कहते थे, यार वो तुम्हारे उत्तराखंड का वो गाना है ना, पेड़ों पाको पारा माता, तो मतलब वो तो एक नेशनल एंथम ही बन चुका है वो गाना। फिर हमारा जो गढ़वाल में एक फोक डांस है, जैसे पांडव नृत्य वहां होता है, जागृत एक फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म होता है, मंगल एक फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म होता है। फिर जब हम कुमाऊं की तरफ आते हैं,
कुमाऊं का जो कल्चर है वो भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कल्चर कुमाऊं का। वहाँ का जो मैं पर्सनली मैंने जो देखा है, मैं कई मंचों पे डांस फॉर्म देखा, चोलिया जो एक होता है वहाँ का चोलिया डांस फॉर्म, वो बहुत ही अच्छा एक डांस फॉर्म होता है चोलिया। वो मुझे काफी पसंद है चोलिया डांस फॉर्म। वहाँ के जो प्रमुख पर्व है कुमाऊं के, गुप्ती एक पर्व होता है, उत्तरायणी भी उसे कहते हैं, वहाँ का जो फेमस एक पर्व है। फिर हमारा एक हरेला हरेला पर्व होता है जिसमें हम वृक्ष लगाते हैं। मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मैंने अभी पूरे पूरे उत्तराखंड में वो पर्व मनाया है। देहरादून के अंदर पूरे उस दिन हरेला पर्व के अंदर 3 लाख पेड़ लगाने का काम करा था गवर्नमेंट ने। मैं भी उस पर्व का एक पार्ट था, हरेला पर्व। अब तो वो पूरे इंडिया में ही मेरे को लगता है धीरे धीरे प्लांटेशन ऑफ द हरेला पर्व मनाया जा रहा है। तो ये, बट उसका जो ओरिजिनेटेड इट इज फ्रॉम कुमाऊं। So it's a very, we feel very lucky to have such beautiful, rich culture. Also, मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पे जो कुमाऊं में एक गोलू जी महाराज करके मान्यता होती है, पंत साहब को पता होगा, पंत साहब रानीखेत से हैं, प्रोफेसर साहब गोलू जी महाराज, उनको न्याय का देवता भी बोलते हैं। तो उनका बड़ा भव्य मंदिर है और उनको तो मतलब लोग कहते हैं जिनके साथ अन्याय होता है तो वो उनको चिट्ठी लिख के वहीं पे प्रार्थना करके तो उनके 1 वर्ष के अंदर वहां पे न्याय हो जाता है। तो ऐसा हम वो गोलू जी महाराज का मंदिर है। तो अब मैं जैसे थोड़ा मैं हिमाचल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इसलिए पता है क्योंकि जो मेरी मदर है वो हिमाचल से है, अपर हिमाचल से। और मैं खुद हिमाचली नाटी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं दिल्ली में जब भी जाता हूँ, कभी मतलब कभी भी गाड़ी में जाता हूँ तो मैं नाटी और अपनी पहाड़ी काफी सुनना पसंद करता हूँ। मुझे खुद बड़ा लगाव है पहाड़ी गीतों से। फिर नाटी का मैं स्पेशली बहुत बड़ा फैन हूँ, नाटी म्यूजिक का। जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में बताया, आई थिंक इट इज द लार्जेस्ट फोक एंड इट इज लिस्टेड इन गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। हिमाचल की जो वहाँ पे जो प्रमुख देवता, वहाँ पे भी हमारे जैसे उत्तराखंड में वासु देवता चारदा महाराज, वहाँ पे बड़ी मान्यता है। वहाँ पे शिरगुर जो शिव जी का एक बहुत बड़ा चूड़धार मंदिर है, हाटकोटी देवी का मंदिर है। फिर वहाँ की जो आप लोगों ने बताया एक डिश होती है सिडकू, सिडकू एक डिश बहुत फेमस होती है हिमाचल की। तो ये तो हमारे थोड़ा बहुत, मैंने आपको थोड़ा कल्चर का थोड़ा बहुत टूर करा दिया। अब मैं, आप जितने भी यहाँ पे यंगस्टर बैठे हैं, आप सबको मैं यही बताना चाहूंगा दैट देवभूमि फैमिली इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। एंड आई थिंक अगर हमारी यूथ, इफ वी विल प्रिजर्व आवर कल्चर, तो हम अपनी आगे वाली जनरेशन को, आगे वाली पीढ़ी को हम ये कल्चर फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो कल्चर है इट्स अ वेरी रिच कल्चर एंड वी शुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर जगह जहाँ पे भी कहता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हैं, मैं सीधा बोलता हूँ प्राउड पहाड़ी। मैं बाबा केदार की धरती से आता हूँ, मैं मासू महाराज की धरती से आता हूँ। तो आई एम अ वेरी प्राउड पहाड़ी। एंड आप लोगों के साथ बैठ के आई इट्स अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी नॉर्थ कैंपस के किसी गली में घूम रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद 6 साल नॉर्थ कैंपस में पढ़ा हूँ। और ये जैसे पंच जी ने कहा कि भाई ही इज आल्सो जेलस कि हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था। तो जब मैं आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं श्री राम कॉलेज में जब वाइस प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैं फैकल्टी ऑफ लॉ में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था। तो फैकल्टी ऑफ लॉ में जब मैं गया तो वहाँ पे रीजनलिज्म की बात हुई कि कोई यूपी कोई बिहार। तो मैं जब बोला कि उत्तराखंड से, तो मैंने गिना तो मेरे उत्तराखंड से बस 3 ही लोग थे। तो मतलब वहां पे तो बट वो 3 लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, वो 300 के बराबर थे। मतलब जब हम सब यूनाइट हुए, तो आई थिंक हम सबको एक दूसरे को, चाहे आप उत्तराखंड के हैं चाहे आप हिमाचल के हैं, वी ऑल आर अ फैमिली ऑफ देवभूमि। हम सब पहाड़ी हैं, हमें एक लोगों को एक दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कभी भी कोई भी उत्तराखंड या हिमाचल का बच्चा कहीं किसी कॉलेज में या इलेक्शन में अगर उसको कोई मदद है तो आई यूज्ड टू कम एंड हेल्प देम। काफी हमारे बच्चे कई कई यूनियंस में रहे हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट किसी शहीद भगत सिंह, जैसे मुझे कल आदित्य ने बताया रामजिस कॉलेज में शी वाज द कल्चरल प्रेसिडेंट। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड दैट उत्तराखंड से इतनी अच्छी लीडरशिप आ रही है। वैसे तो हम बहुत छोटा स्टेट है, बट वी हैव, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि जब मेरे को थोड़ा बहुत कल्चर का थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, इसलिए है कि माय ग्रैंडफादर मेड श्योर कि जब भी हमारे कुछ भी कल्चरल फंक्शन है तो मैं अपने पैतृक गांव साल में 3 या 4 बार जाऊं। और मैं आज भी वो प्रैक्टिस रखता हूं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट टू आवर रूट्स।
अगर हमारी, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे रूट से है, ठीक है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी होते हैं, प्राउड होना चाहिए, ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम बच रहे हैं कि हम पहाड़ी हैं। और दूसरी बात है, मैं आप लोगों, जितने भी आप यहाँ पे जो नौजवान पीढ़ी है, तो नेपोलियन कहा करते थे कि किसी को देश को खत्म करना है तो उसकी नौजवान पीढ़ी को खत्म कर दो। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी नौजवान पीढ़ी कल्चर के प्रति इतनी प्रभावित है और इतना, आप देवभूमि ने सबको इतना कनेक्ट कर दिया है और अपने कल्चर के बारे में जानने का इतना मौका मिल रहा है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जब भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग ब्रेक, जो भी ऑटम ब्रेक, जो भी ब्रेक्स होते हैं, समर वेकेशन, आप अपने गांव जाइए, अपने गांव के बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनसे अपने कल्चर के बारे में पूछिए, तो यू विल फील बेटर। आप कोशिश करिए, मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है रीजनल लैंग्वेज बोलने में, बट कोशिश करिए कि आप चाहे गलत ही बोले, अपने घर वालों के साथ कभी कभी ऑन संडे यू कैन सिट एंड मतलब अपनी रीजनल बातों में यू कैन हैव अ स्मॉल कॉन्वर्सेशन विद देम ऑल्सो। देवभूमि से मतलब मेरा आप छोटा सा आप लोगों को एक सजेशन है कि आप एनुअली एक फ्रेशर्स कराइए। आई वाज टेलिंग अदिति कि ऐसे प्रोग्राम के लिए इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम माय साइड एनी टाइम, any support, I will be happy to contribute and I can help। कभी भी आप लोगों की किसी भी तरह की जरूरत हो, I will be standing behind you। आप ऐसे कार्यक्रम करिए because you are doing a tremendous job। Also आप जितने स्टूडेंट्स हैं, you are young, so I have a small आप जितने भी हिमाचल और उत्तराखंड के, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी ऐसा मत सोचिए कि आपको सरकारी नौकरी करनी है। You belong to a land of gold mine, okay? आप उत्तराखंड और हिमाचल, मेरा एक दोस्त यूरोप गया था तो मैंने पूछा यूरोप का चुनाव कैसा, उसने कहा उत्तराखंड और हिमाचल कैसा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप गोल्ड माइन पे बैठे हैं, आप टूरिज्म करिए, वहां के लोगों को भी प्रोत्साहन, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है दैट इज फ्लाइन अगर हमें भूखना है तो देयर आर ओनली टू वेज, ईदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्मिंग, और वहां पे दूसरी चीज हो सकती है टूरिज्म। तो आप लोग इतने अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं, सच गुड कनेक्ट इन दिल्ली, आपके तो दोस्त हमेशा ही बोलते होंगे भाई तुम हमें उत्तराखंड दिखा दो, उत्तराखंड दिखा दो, तो बना दो ना कि होम, गवर्नमेंट इतनी अच्छी सब्सिडीज दे रही है, यू शुड वर्क ऑन इट। आप नौकरियों के पीछे, अब वो नौकरियों वाला टाइम गया, अब यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। आत्मनिर्भर बनाना है, उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर बनाना है। तो इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सब ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए, और इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड टू बी विद सच अ एनर्जेटिक यूथ लाइक यू गाइस। एंड आप सभी को मेरा धन्यवाद और आगे के लिए शुभकामनाएं। जय उत्तराखंड, जय हिमाचल, जय भारत। थैंक यू। रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो एडवोकेट बाद में, पहले हमारे विद्यार्थी हैं, ठीक है सर? बिल्कुल। और जो बात अब हमारे और आपने अपनी बातें रखी हमारे उत्तराखंड मंच के लिए, हमारे बच्चों के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for beautifully putting into words the very rich heritage of the Pahari culture and the strength of the youth to empower Pahari.